नाजरीन, ड्रामा सीरियल फासक में उमैर और अनीका की शादी की तकरीब शुरू हो जाती है। अनीका बहुत खुश है और अनीका की माँ सुल्ताना के तो अंदाज ही निराले, जैसे उसने किसी दूसरे बादशाह की सल्तनत पर कब्जा कर लिया हो और मुखालिफ बादशाह हाथ जोड़े रहम की भीख मांग रहा हो। अनीका, अम्मी मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत मेरी जान। आज तुम्हारी वजह से ही तो अनीका मेरा बरसों का ख्वाब पूरा होने जा रहा है। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पापा जान की वफात के बाद मैं कितनी तनहा रह गई थी। एक तरफ तो अंधेरा ही अंधेरा था और दूसरी तरफ तुम्हारी ताई जान का रवैया जो मुझे हर वक्त अजियत देता था। मुझे लगता था जैसे मैं यहाँ पर कैद सी होकर रह गई हूँ। मेरे पास जिंदा रहने की आखिरी वजह सिर्फ तुम ही थी। लेकिन अनीका, तुम मेरी हर महरूमी का बदला लोगी। मैं चाहती हूँ सब मेरे इशारे पर नाचें और अब मेरी ये ख्वाहिश तुम पूरा करोगी। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब उमैर तुम्हारे कंट्रोल में होगा। अम्मी आप बेफिक्र हो जाएं, मैं सब जानती हूँ कि किस तरह ताई जान हम पर रोब झाड़ती थी। अम्मी, सबसे पहले तो फातिमा की बच्ची शादी हो गई लेकिन उसने हमारी जान नहीं छोड़ी। अम्मी, मैं जब भी फातिमा को देखती हूँ ना, मेरा खून खौलने लग जाता है। और उमैर को तो मैं देख लूंगी। सुल्ताना नहीं अनीका, उमैर तो तुम्हारा शौहर है। उमैर की मदद से ही तो ये सब मुमकिन होगा। रह गई फातिमा को तो मैं वो हाल करूंगी कि उसे अपने पैदा होने पर भी पछतावा होगा। इतने में ताई अम्मी की आवाज़ आती है, सुल्ताना सुल्ताना, अरे सुल्ताना ले भी आओ अनीका को। सुल्ताना, तुम इतनी देर कर देती हो, सारे मेहमान आ चुके हैं, दुल्हन का इंतज़ार कर रहे हैं, तुम फौरन अनीका को लेकर आओ। अनीका ताई अम्मी से, ताई अम्मी मैं कैसे लग रही हूँ? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। इतने में फातिमा आ जाती है कि ताई अम्मी अभी उमैर भी नहीं आया और उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। हाँ, वो दोस्तों के साथ तैयार होने गया है, अभी आ जाएगा। ये आजकल के लड़के भी ना औरतों की तरह सजने संवरने शुरू हो गए हैं। हमने तो सुना था कि लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती हैं, लेकिन अब तो लड़के भी किसी से कम नहीं है। एक वो दौर था जब उपटन लगता था, मेहंदी लगती थी, घर में बहुत रौनक होती थी, लेकिन पता नहीं वो खूबसूरत चीज़ें कहाँ गायब हो गई हैं। फातिमा, तुम उमैर को फ़ोन करो, वो कहाँ रह गया है? ताई अम्मी, उमैर का फ़ोन तो उसके कमरे में पड़ा है। ये लड़का भी बहुत तंग करता है, इतना लाउबाला है, ना राब्ता है ना कोई खबर। अब अपना मोबाइल भी घर पर छोड़ गया है। अभी तो इसकी शादी नहीं हुई, अभी से इतना भुलक्कड़ हो गया है। अच्छा फातिमा, जैसे ही अनीका तैयार हो जाए फौरन अनीका को नीचे ले आओ। जी ताई अम्मी, फातिमा कहती है। अनीका फातिमा से गुस्सा होती है, अब तुम मेरे सर पर ही सवार हो जाओ, जाओ तुम, मेरी जान छोड़ दो, मैं जैसे ही तैयार हो जाऊंगी मैं नीचे आ जाऊंगी। फातिमा, लेकिन अनीका, वो ताई अम्मी। अनीका भड़कते हुए, फातिमा अब चली भी जाओ, मैंने कहा ना। फातिमा अफसुर्दा सी बोझल कदमों के साथ कमरे को छोड़ देती है। अभी उमैर अपने कमरे में तन्हा है, तैयारी का अभी दूर दूर तक भी निशान नहीं, ख्वाबों में गुम है। उसने फातिमा के साथ क्या किया था? फातिमा उमैर को कह रही है कि उमैर प्लीज़ आ जाओ, मुझसे शादी कर लो, जितने गिले शिकवे हैं शादी के बाद दूर कर लेना, जैसे तुम मुझे रखोगे मैं रह लूँगी। उमैर, मुझे सिर्फ अपना नाम दे दो। उमैर कहता है कि शादी मैं, और वो भी तुमसे। शट अप, मैंने फातिमा तुमसे अपने थप्पड़ का बदला लिया है, जो हर दफ़ा मुझे तुम्हारी वजह से हजीमत उठानी पड़ती थी। फातिमा रोती रही, वास्ते देती रही, प्लीज़ उमैर मेरे बाप का ख्याल कर लो, वो मर जाएगा। उमैर को झटका सा लगता है, सब कुछ ख़त्म हो गया, मैंने फातिमा को खो दिया, हमेशा हमेशा के लिए। फातिमा का मताहिर के साथ निकाह हो रहा होता है। उमैर को अपनी गलती का एहसास होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। उमैर अपनी कोशिश करता है कि किसी भी तरह मताहिर फातिमा से शादी ना करे, लेकिन मताहिर फातिमा से शादी कर लेता है। मुझे फातिमा कबूल है। उमैर देखता रहा, हसरत भरी निगाहें सिर्फ अपने किए पर पछतावा था। सजी संवरी फातिमा जो उसकी सेज पर सजी बैठी हो सकती थी, उमैर का इंतज़ार कर रही होती, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। फातिमा मताहिर की हो गई। ताई अम्मी की आवाज़ आती है। उमैर चौंक जाता है। उमैर, तुम अभी तक भी तैयार नहीं हुए? उमैर अपनी माँ की तरफ देखता है, आंखों में आंसू और चेहरे पर उदासी है। उमैर, तुम खुश नहीं हो इस शादी से? नहीं अम्मी, मैं खुश हूँ। ये आंसू तो उस ज्यादती का निशान है जो मैंने फातिमा के साथ की थी, और अब ये आंसू तो शायद मेरे लिए सारी उम्र का पछतावा बन गए हैं। नहीं उमैर, खुदा ना करे कि ऐसा हो, तुम्हारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएंगी। अनीका भी बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हें खुश रखेगी।
लेकिन अम्मी वो फातिमा नहीं हो सकती। आप समझती क्यों नहीं हैं? उमैर मेरे बच्चे, हकीकत को जानो। अब फातिमा की मताहिर के साथ शादी हो चुकी है। अब वो किसी और के घर की इज्जत है। भूल जाओ कि ऐसा कुछ हुआ था। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। बस अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। इधर अनीका और सुल्ताना परेशान दिखाई देती हैं कि आखिर चल क्या रहा है। ये उमैर ने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? अनीका कहती है कि अम्मी मेरा दिल धड़क रहा है, कहीं उमैर मुझसे शादी से इनकार ही ना कर दे। नहीं मेरी बच्ची, तुम परेशान मत हो। मंसूर, अरे सुल्ताना ये नसरीन कहाँ चली गई है? अभी तक क्यों नहीं आई? और उमैर भी अभी तक नहीं आया। देर कर देते हैं, सब लापरवाह हो गए हैं। मंसूर को फौरन ही ख्याल चौंका देता है क्योंकि उमैर का साबका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। परेशानी आया है, सब मेहमान आ चुके हैं। सुल्ताना के पाँव के नीचे से जमीन निकलती जा रही है। ख्याल यकीन में बदल रहा है कि उमैर नहीं आएगा। क्या करूं मेरे अल्लाह, मुझे तो सब उल्टा होता दिखाई दे रहा है। अनीका, अम्मी उमैर अभी तक नहीं आया। अच्छा तुम अनीका परेशान मत हो, मैं देखती हूँ। कहते हैं कि मतलब गधे को बाप बना देता है और कभी कभार तो थूक कर भी चाटना पड़ता है। ये फातिमा की बच्ची किधर है? सुल्ताना फौरन फातिमा के पास जाती है। फातिमा आंखों में आंसू है, परेशान है। मैं तुम्हारे पास एक आरजू लेकर आई हूँ, मुझे गड़बड़ लग रही है। फातिमा प्लीज़ फातिमा उमैर को ले आओ। अगर उमैर ने मेरी बच्ची से भी शादी ना की तो मैं और अनीका तो जीते जी मर जाएंगे। फातिमा खामोश खड़ी होती है। सुल्ताना अनीका के सामने झोली फैला देती है। प्लीज़ फातिमा कुछ करो, मेरी जान निकलती जा रही है। कहीं उमैर ने इनकार तो नहीं कर दिया? जाओ मेरी बच्ची उमैर के पास, वो तुम्हारी बात मान लेगा। फातिमा उमैर के पास जाती है। मताहिर फातिमा को देख रहा होता है। अम्मी फातिमा नजर नहीं आ रही, मुझे क्या पता इधर ही होगी। मैंने फातिमा का ठेका थोड़ी लिया है, खुद ही ढूंढ लो। मताहिर फातिमा को देखने के लिए चला जाता है। काफी देर से फातिमा कहाँ गायब है? फातिमा उमैर को कहती है कि उमैर तुम अभी तक आए नहीं, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ताया जान और ताई जान तुम्हारी वजह से काफी परेशान है और अनीका का हाल भी बहुत खराब है। उमैर, फातिमा सबको अपने अपने हाल की पड़ी हुई है। किसी ने मेरे दिल में भी झांक कर देखा है कि मुझ पर क्या गुजर रही है। फातिमा मैंने जब से तुम्हें खोया है, मेरे लिए अब ये दुनिया वीरान हो चुकी है। ये शादी मेरे गले का फंदा लग रही है। ये मेरे उन गुनाहों की सज़ा है जो मैं भुगत रहा हूँ, जो मैंने तुमसे ज्यादती करके किए हैं। फातिमा मेरा एक एक पल अजियतनाक है। मुझे ऐसे लगता है कि किसी ने मुझे देखते हुए अंगारों पर फेंक दिया है और इन अंगारों में जलना अब मेरा मुकद्दर है। उमैर की आंखों में आंसू हैं। प्लीज़ फातिमा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। फातिमा उमैर को कहती है, प्लीज़ उमैर तुम रो तो नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी भी नाराज़गी नहीं है। मैं सब कुछ भूल चुक कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ और तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि अब तुम भी आगे बढ़ जाओ। मैं मताहिर के साथ बहुत खुश हूँ, मताहिर बहुत अच्छे हैं। उमैर आखिरकार शादी के लिए तैयार हो जाता है। मताहिर उमैर और फातिमा के दरमियान होने वाली तमाम बातों को सुन रहा होता है। अनीका के लिए अभी भी पुलिस रात बाकी है जो गुजरने का नाम नहीं ले रहा। शायद अनीका के लिए अब भी मुश्किल है और इंतज़ार है। मौलवी साहब जैसे ही कहते हैं, क्या तुम्हें अनीका कबूल है? उमैर की लंबी खामोशी सबको बोलने पर मजबूर कर देती है। ताई, अम्मी, उमैर बेटा बोलो भी, मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं। मंसूर, उमैर किन ख्यालों में गुम हो? मौलवी साहब तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। उमैर फातिमा की तरफ देखता है। फातिमा भी उमैर को कहती है, उमैर देर नहीं करो, मौलवी साहब की बात का जवाब दो। मौलवी साहब, उमैर क्या तुम्हें अनीका बहा के शरीयत महर अपने निकाह में कबूल है? उमैर कहता है कि कबूल है। अनीका लंबा सांस लेती है, जैसे दुनिया में जन्नत मिल गई हो। अनीका ने उमैर को पा लिया, लेकिन नाजायज ख्वाहिशात इंसानों को कमजोर कर देती हैं। अनीका ने उमैर को तो पा लिया, लेकिन अनीका उमैर के दिल से फातिमा को भी क्या निकाल पाएगी? ये आप फासिक ड्रामा के लास्ट एपिसोड के आखिरी हिस्सा में देखेंगे कि अनीका का अंजाम क्या होगा। क्या अनीका मेंटल अस्पताल के बिस्तर की अगली मकीन होगी? वीडियो टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।